जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बुक में लिखा होगा सिर्फ एल्डिहाइड का, कीटोन भी लिखा है एक साथ। ठीक है, फिर तो सही है। देखो, एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन हम जनरली एक साथ ही करते हैं क्योंकि दोनों का बनने का तरीका एक जैसा ही होता है। जैसे सबसे पहले जो तुम्हें मैं प्रिपरेशन समझा रहा हूँ वो किससे है? एल्कीन से। किससे? एल्कीन्स। और एल्कीन से ये जो एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं उस प्रोसेस का भी नाम है ओजोनोलिसिस। क्या नाम है? तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है और एग्जाम में तुम देखोगे हर बार इसका क्वेश्चन आता है। ओजोन लेसिस, लेसिस का मतलब क्या होता है? टूटना। LYSIS, लेसिस का मतलब टूटना, और ओजोन का मतलब ओजोन की मदद से। तो एल्कीन में हम किसकी रिएक्शन कराते हैं? ओजोन की। और ये एल्कीन फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में, कीटोन में। तो देखो, सबसे सिंपल एग्जांपल करा रहा हूँ, एक जनरल एग्जांपल। ये मैंने एक एल्कीन ले लिया और इसमें मैं तुमसे कह रहा हूँ कि क्या जोड़ो? ओजोन। और फिर तुम इसमें डाल दो Zn और H2O, जिंक और वाटर। तो मैं एक साथ बता रहा हूँ कि बनेगा क्या। ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, एक ऑक्सीजन इधर दे दो और एक इधर दे दो, तो क्या बनेगा? दो बार बनेगा क्या? RCHO बना। देखो, R तो ऐसे रहा, CH ऐसे ही रहा, इसके साथ ही ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन आके जुड़ गया। तो CS डबल बॉन्ड हो वो हम दिखाते थोड़ी, हम तो खाली कैसे लिखते हैं? CHO। इधर से भी तो यही होगा, RCHO। CHO का मतलब एल्डिहाइड। कितने मॉलिक्यूल्स मिल गए एल्डिहाइड के? ओजोन में कितने ऑक्सीजन होते हैं? 3। 2 तो इस्तेमाल हो गए ना, एक बचा, वो मिल जाता है H2O को। तो H2O को एक ऑक्सीजन मिल गया तो क्या बन गया? H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। समझ में आ गया? बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो अब मान लो एग्जाम में तुमसे कहा जा रहा है कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। ब्यूटीन दे दिया तुम्हें, क्या दे दिया? तुम्हें क्या दे दिया? ओजोन। और किसकी उपस्थिति में? जिंक और वाटर। तो तुमने जैसे ही देखा समझ गया कि ये कौन सी अभिक्रिया है? ओजोनोलिसिस। कौन सी है? करो कंप्लीट इसे। क्या बना होगा? 2 मॉलिक्यूल्स बने होंगे इथेनॉल के। ठीक है, चलो, तो ये तो तुम समझ गए कि यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO प्लस H2O2। अभी तुमने ये देखो, मैं तुम्हें एल्कीन ऐसा दे रहा हूँ जो सिमेट्रिकल है, H2O2। अभी जो मैं तुम्हें एल्कीन दे रहा हूँ सिमेट्रिकल दे रहा हूँ। कैसा दे रहा हूँ? सिमेट्रिकल का मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक जैसी कंडीशन है। लेकिन एल्कीन तो हमारे पास अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, जिसमें कि दोनों तरफ कंडीशन क्या होगी? अलग होगी। जैसे प्रोपीन ले लो, मान लो एग्जाम में तुम्हें दे दिया प्रोपीन। प्रोपीन क्या होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और तुम्हें इसमें क्या ऐड करना है? ओजोन। किसकी प्रेजेंस में? तो तुम 2 मॉलिक्यूल्स तो बनाओगे लेकिन वो दोनों एक जैसे नहीं होंगे। क्यों? इधर CH3 के साथ CH है, इधर CH2 के बाद कुछ है ही नहीं, बट टूटेगा तो यहीं से, ये टूटेगा। और उसके बाद में तुम देखो, एक ऑक्सीजन यहाँ पर और एक यहाँ पे, ये तो तुम समझ गए CH3CHO, CH3CHO इथेनॉल बन गया। बट ये देखो, CH2 के साथ डबल बॉन्ड हो, फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। तो इसे हम कैसे लिखते हैं? CH2O। डबल बॉन्ड के साथ ही O है लेकिन हम ऐसे लिख देंगे। समझ में आ गया? क्या होता है ये? मीथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है? इथेनॉल। तो यहाँ पे 2 एल्डिहाइड मिले, दोनों अलग अलग, एक 2 कार्बन का, एक कार्बन का। ऐसे ही मान लो मैं तुम्हें देता हूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2CH3। अब बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? करो कंप्लीट। वैसे देख के ही बता सकते हो। इथेनॉल और प्रोपेनॉल, यहाँ से टूट के अलग होगा इथेनॉल, यहाँ से प्रोपेनॉल। कंप्लीट कर लेना, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब देखो, बोर्ड एग्जाम में एक बार क्वेश्चन क्या आया था यहाँ से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। उन्होंने ये दिया था, 6 क्वेश्चन मान लेते हैं। A प्लस O3 ZnH2O, और यहाँ पे इन्होंने दे दिया था CH3CH2
CHO होल ट्वाइस प्लस H2O2। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तुम्हें प्रोडक्ट दे दिया, उत्पाद दे दिया, और तुमसे कह रहे हैं कि बताओ अभी एल्कीन कौन सा लिया होगा। तो भी आसान है, तुमने जैसे यहाँ पे देखा कि 3 कार्बन का एल्डिहाइड है और ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड 2 बार बना है, मतलब जो एल्कीन होगा वो 6 कार्बन का होगा। कितने का होगा, वही तो बीच में से टूटा होगा, तो ये हेक्स 3 होगा, मतलब यहाँ पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 ये वाला एल्कीन होगा। इसके मार्क्स मिल रहे, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, ये बना के दे दिया, ये बाकी सब कुछ ऐसे लिखा था Zn और H2O O3, फिर पूछ लिया बताओ, या क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तुम समझ गए कि भाई ये बना है, तो ये बना कैसे होगा, 2 बार, जब 2 साइक्लोहेक्सेन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, वहीं से तो टूटा होगा नहीं ये, तो इसका मतलब तुम फिर से अपने आप उल्टा करके कर सकते हो। देखो एक तरीका और है, मैं बता रहा हूँ, तुम्हें क्या करना है, ये जो भी दिया रहता है ना उसको सामने सामने करके लिख दो। कैसे लिख दो, सामने, दूसरे वाले को भी इसी के सामने ले आओ, ऐसे, ठीक है। फिर इन दोनों का ऑक्सीजन हटा दो और दोनों को सामने जोड़ दो, वही तो एल्कीन होगा। तो क्या एल्कीन होगा ये, समझ में आ गया। इससे इसी के टूटने से तो फिर ये बन जाएगा, समझ में आ गया। तो इससे ज्यादा और यहाँ से कोई क्वेश्चन तुम्हारे नहीं आ सकता। हाँ, अभी तक तुमने सिर्फ एल्डिहाइड बनाया, क्या बनाया, कीटोन बनाया एक बार भी। अब बनाएंगे, देखो कीटोन कैसे बनाओगे, एल्कीन बस तुम्हारा ब्रांचिंग वाला होना चाहिए, ऐसा एल्कीन ले लो तुम। अब इसका तुम ओजोनोलिसिस कराओगे तो तुम बताओ क्या बनेगा, बिल्कुल यहाँ पे एल्डिहाइड भी बनेगा बच्चे और कीटोन भी, क्योंकि हमारा एल्कीन ही ऐसा है। यहाँ से टूटेगा ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये बन गया नहीं बन गया कीटोन, एसीटोन, और ये CH3CHO, तो CH3CO CH3। ध्यान रखना, ये मैं सोचना है कि सर इधर CH3 नीचे की तरफ था, आपने सामने कर दिया तो हो ही जाता है, प्लस क्या बना CH3CHO। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड भी बना, कीटोन भी। अगर मैं यहाँ से इस H को हटा के यहाँ पे भी क्या लगा देता, CH3, तो 2 बार कीटोन बनता, ठीक है। तो इस मेथड से ओजोनोलिसिस से तुम एल्डिहाइड भी बना सकते हो और कीटोन भी। चलो नेक्स्ट मेथड देखो, जो सेकंड मेथड है हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन बनाने का, वो है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण किसका कराओगे, अल्कोहल का। किसका, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से, अल्कोहल्स के ऑक्सीकरण से तुम्हें एल्डिहाइड भी मिलेगा और तुम्हें कीटोन भी मिलेगा। ये ऑलरेडी मैं वैसे इससे पहले वाले चैप्टर में करा चुका हूँ। अगर तुम 1 डिग्री का अल्कोहल लोगे बच्चे तो उसका ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त होगा, लेकिन अगर अल्कोहल 2 डिग्री का है ना, कितने डिग्री का, 2 डिग्री का अल्कोहल है, तो उससे क्या प्राप्त होगा, कीटोन। तो अभी करके देख लेंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एक और चीज, इससे पहले वाले चैप्टर में मैं तुम लोगों को कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ाए थे, ऑक्सीकारक, याद नहीं होगा मुझे पता है, जैसे CrO3, कॉपर 573 केल्विन पे, PCC, KMnO4, K2Cr2O7, जोन्स रिएजेंट कराए थे ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबका काम होता है ऑक्सीडेशन कराना, ठीक है। तो फिलहाल हमें एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए, तो हमें यहाँ पे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। कौन से वाले, वीक, वीक मतलब कमजोर, दुर्बल। अगर तुम प्रबल ले लोगे ना तो तुम्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या तुम्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, नहीं, अभी हमारा कीटोन तक का बात हो रही है। तो देखो एक सिंपल एग्जांपल, RCH2OH ये ले लिया, इसमें क्या डाल देना है तुम्हें, CrO3, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ये दुर्बल होता है, ये बता चुका हूँ पहले भी। इसकी जगह पर एल्डिहाइड आ जाएगा, कुछ करना थोड़ी है, सिंपल है ये, बस ये तुमने प्रैक्टिस नहीं की इसलिए तुम्हें याद नहीं है। तुम इसमें क्या डाल दो, कॉपर डाल दो, कितने टेम्परेचर पे, 573 केल्विन पे, तब भी इसकी जगह पर यही प्राप्त हो जाएगा। या तुम इसकी जगह क्या डाल दो, PCC, तब भी तुम्हें यही प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, कॉपर कितने टेम्परेचर पे, 573, या PCC पेडिनम, यू विल गेट एल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद अब कीटोन का मैं जरा समझा दूं, किसी को याद है कीटोन किससे मिलेगा, अभी बताया मैंने, 2 डिग्री अल्कोहल से। किससे मिलेगा, तो इसके लिए मैं ऐसा अल्कोहल ले लेता हूँ
सेकंड कार्बन पे OH है, और इसमें तुम फिर से कुछ भी डाल दो, लेकिन सबसे बेस्ट होता है कॉपर डालो 573 केल्विन पे। कॉपर के केस में सही आंसर मिलेगा। ये दोनों हाइड्रोजन हट जाते हैं, R और C के साथ क्या आ जाते हैं बच्चे, डबल बॉन्ड। कौन सी गैस बाहर निकली, H2। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो गया तुम्हें, कीटोन। पीसीसी मैंने बताया था, शायद तुम लोग को याद ना हो कि पीसीसी का एक अलग ही काम होता है। पीसीसी वहां पे भी काम करता है जहां पे ये दोनों काम नहीं कर पाते हैं। कौन दोनों, CrO3 और कॉपर। कब, जब अल्कोहल के एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्ड वाला हो। कौन हो, डबल बॉन्ड। तुम देखो जिस कार्बन पे अल्कोहल है उसके पास का जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड वाला है। तो तुम अगर इसको चाहते हो ना कि ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो, तुम चाहते हो CH2OH हट जाए और यहाँ पे CHO आ जाए। तुम्हारे पास तीन तरीके हैं, तुम इसमें CrO3 डाल सकते हो, मतलब जो अभी तक देख रहे थे, कॉपर डाल सकते हो और PCC। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कौन काम करेगा, PCC। ना तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से कन्वर्जन होगा ना कॉपर से, क्योंकि फिक्स है अगर डबल बॉन्ड हो गया ना जिस कार्बन पे अल्कोहल है उसके पास वाले में, तो सिर्फ यही कन्वर्ट कर सकता है, और तब तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये। आगे समझ में। तो जैसे ये क्वेश्चन भी पहले करा चुका हूं, बेंजाइल अल्कोहल है, क्या है, और तुम चाहते हो कि इसकी जगह बेंजाल्डिहाइड प्राप्त हो जाए, तो क्या लोगे, सिर्फ PCC, क्योंकि जिस कार्बन पे अल्कोहल है उसके पास का कार्बन डबल बॉन्ड वाला है। ठीक है, कॉपी करो। तो थर्ड मेथड हम किससे पढ़ने जा रहे हैं, एल्काइन से। ये रिएक्शन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है कंप्लीट करने के लिए। इस प्रोसेस को बच्चे कहते हैं हाइड्रोमर्क्यूरेशन। क्या कहते हैं, हाइड्रोमर्क्यूरेशन। अब इसके नाम में देखो कितने सारे शब्द आ गए। हाइड्रोमर्क्यूरेशन मतलब दो चीजें तो यहाँ पे कंफर्म है, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रो वर्ड हम हाइड्रोजन के लिए इस्तेमाल कम करते हैं, वाटर के लिए करते हैं। किसके लिए, तो हाइड्रो का मतलब समझ लो वाटर, और मर्क्यूरेशन का मतलब मरकरी आयन। तो हम क्या करने जा रहे हैं, H2O जोड़ेंगे एल्काइन में, किसकी प्रेजेंस में, मरकरी आयन के, और तुम देखोगे कि एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होगा। तो सबसे सिंपल हमारे पास एल्काइन क्या हो सकता है, यही तो हो सकता है। इससे छोटा एल्काइन तो कोई है नहीं। इसे क्या पढ़ेंगे हम, इथाइन। इसमें मैंने क्या डालना है, H2O, किसकी उपस्थिति में, मरकरी आयन। लेकिन मरकरी आयन ही नहीं होता, अम्ल भी लेना होता है, मतलब H आयन। बस इतना ही। तो जल ऐड करना है मरकरी आयन और H आयन की उपस्थिति में। किस में कर रहे हो, इथाइन में। ये सबसे छोटा एल्काइन है। इससे प्राप्त होगा तुम्हें इथेनॉल। क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड। इसकी पूरी मैकेनिज्म है कि ये कैसे बनता है, लेकिन मैकेनिज्म तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो तुम करो भी मत। ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा। मैं तुम्हें समझा दूंगा, तुम अभी देखो 3-4 रिएक्शन के बाद तुम खुद ही कह दोगे कि सर कब एल्डिहाइड बनेगा और कब कीटोन बनेगा, तुम खुद बता दोगे मुझे। अभी तुमने कौन सा एल्काइन लिया है, इथाइन। क्या मिला, एल्डिहाइड। यही एल्डिहाइड मिलेगा, ये कैसे पता, सिंपल है, कितने कार्बन है इसमें, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड ही मिलेगा ना, क्योंकि कार्बन तो इसी में ही है। तो 2 कार्बन से कौन सा एल्डिहाइड मिला, इथेनॉल। और कुछ मिल सकता है क्या, नहीं। तो कुछ याद करने की जरूरत है, अगर तुम्हें इथाइन दिया है और उसमें वाटर ऐड कर रहे हो उसकी प्रेजेंस में, तो तुम्हें अब याद हो चुका है कि क्या प्राप्त होगा, एथेनॉल। ठीक है, अगर मैं तुम्हें इसकी जगह कोई और एल्काइन दे दूं, 3 कार्बन का एल्काइन दे दिया, प्रोपाइन। क्या दे दिया अब तुम्हें, प्रोपाइन, तो क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। बिल्कुल नहीं बनेगा। एल्काइन सिर्फ इकलौता यही एक ऐसा एल्काइन, अब इसे याद कर लो, ये भी MCQ में कई बार पूछा गया है। सिर्फ एल्काइन में इथाइन एक ऐसा एल्काइन है जो हमें एल्डिहाइड बना के देता है, वरना बाकी जितने भी एल्काइन है सब कीटोन बना के देते हैं। क्या बनाते हैं, तो बस बात खत्म है। अब तुम्हें कोई सा भी एल्काइन मिल जाए और तुम्हें वाटर मिल जाए, Hg आयन और H आयन, तुम समझ जाओगे कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोमर्क्यूरेशन। तुम्हें इथाइन दिख गया, तुम एल्डिहाइड बना के आओगे। इथाइन के अलावा कोई सा भी एल्काइन मिल गया, क्या बना के आओगे। अब तुम्हें कीटोन कौन सा बनाना होगा, 3 कार्बन का कौन सा कीटोन बनता है, प्रोपेनॉन। 3 कार्बन का ये तो कीटोन बनता है, और कीटोन में भी तुम्हें पता है कि बीच में ही CO लगता है, तो कितना आसान हो गया, देखो CH3 CO CH3, कीटोन तो ऐसे ही बनता है।
अब देखो तुम कितने आसानी से रिएक्शन कंप्लीट करोगे। अब मैंने तुम्हें दे दिया ब्यूटाइन, क्या दे दिया, यही रिएक्शन दे दी, Hg आयन और H आयन। तुम्हें समझ में आ गया? इसको देखते हैं, वाटर मरकरी हाइड्रोमर्क्यूरेशन है। तुम्हें एल्काइन दिख गया कि इथाइन तो नहीं है। इथाइन तुमने याद कर रखा है कि उससे एल्डिहाइड बनता है। तो 4 कार्बन का एल्काइन अगर है तो 4 कार्बन का कीटोन बनाओ। अब इन दोनों का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते है ना, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड हो, तो बस खत्म हो गया। ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ब्यूटेनॉन बन गया। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ सकता। एक ये वाला कॉपी कर लो, एक ये वाला कर लो, बाकी देख लेना। तो अब तक बताओ हमने एल्डिहाइड और कीटोन किन किन मेथड से बनाया है। सबसे पहले एल्कीन से ओजोनोलिसिस, दूसरा अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करके, तीसरा एल्काइन से, प्रोसेस का नाम हाइड्रोमर्क्यूरेशन। ये कर लेना होमवर्क में। अब जो नेक्स्ट है उस रिएक्शन का नाम है बच्चे स्टेफन रिएक्शन। क्या नाम है? स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन अभिक्रिया लिखी होगी तुम्हारी बुक में, ठीक है, नहीं भी है तो मैं बाद में बता दूंगा, अभी से देखते जाओ। अब स्टेफन रिएक्शन से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये एक नेम रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? नाम अभिक्रिया, जो अब तक तुम पढ़ चुके हो, रिमर-टीमन, कोल्बे, वुड्स-फिटिंग। वैसे ही अब कौन सी रिएक्शन आ गई? स्टेफन। इसमें होता है क्या है, इसमें हम लेते हैं नाइट्राइल्स। क्या लेते हैं? नाइट्राइल को हम साइनाइड या नाइट्राइल एक ही बात है। CN को हम क्या पढ़ते हैं? साइनाइड। और इसी को क्या बोला जाता है? नाइट्राइल्स। ये क्या होते हैं? तो हमें एल्काइल नाइट्राइल लेना है और इसमें सबसे पहले हमें ऐड करना है क्या? 10 SnCl2 प्लस HCl, 10 क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। Sn क्या होता है? 10, 2 क्लोरीन है तो 10 क्लोराइड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो तुम्हें नाइट्राइल दिख रहा है ना, इसकी जगह तुम्हें ये मिल जाएगा CH डबल बॉन्ड NH। हुआ क्या फिर? जिन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था ना, एक कार्बन को हाइड्रोजन मिल गया और एक नाइट्रोजन को, और ट्रिपल बॉन्ड की जगह पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड। मतलब कुल मिला के हुआ क्या है, यहाँ पर और यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ चुका है। तो टोटल कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2। तो वो कहीं से तो आए होंगे, वो इनके रिएक्शन से आते हैं। इन दोनों की अभिक्रिया से 2 हाइड्रोजन बनते हैं, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, बुक में लिखा नहीं है। SnCl2 किससे रिएक्ट करता है? 2HCl से। अभी जो तुम्हें 10 दिख रहा है, इसके साथ कितने क्लोरीन दिख रहे हैं तुम्हें? 2। 10 अपने साथ 2 क्लोरीन भी अटैच कर सकता है और 4 भी। मतलब 10 की जो स्टेट होती है वो +2 भी होती है। और तो अभी इसके साथ 2 हैं, ये चाहे तो 4 भी कर सकता है, तो करता है ये दोनों क्लोरीन फिर से ले लेता है, तो SnCl4 बन गया। अब यहाँ से क्या बाहर निकले? 2 हाइड्रोजन, वो दोनों हाइड्रोजन एक इस पर एक इस पर जुड़ जाते हैं। समझ में आ गया इतना? अब ये जो कंपाउंड बना है इसे पढ़ते हैं बच्चे इमीन। क्या पढ़ते हैं? ये वर्ड अब तुम जरा ध्यान से सुन लो, क्योंकि आगे तुम पढ़ोगे अमाइन। क्या पढ़ोगे? अमाइन या अमीन। ये है इमीन। फिर पढ़ोगे अमाइड, ठीक है, इमाइड, लेकिन वो ज्यादा डिटेल में नहीं है, तुम्हें 3 वर्ड तो याद रखने होंगे, इमीन, अमाइन, अमाइड। इमीन क्या कैसे याद रखोगे? देखो, अगर कार्बन के साथ याद रखो, कार्बन के साथ अगर NH2 जुड़ा होता है, कौन जुड़ा होता है? सिंगल बॉन्ड से, तो ये अमाइन होता है। ये क्या होता है? लेकिन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ गया NH, अब NH2 तो हो ही नहीं सकता ना, एक H हटके तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये हो जाता है इमीन। तो इमीन समझ में आया कुछ? C के साथ डबल बॉन्ड के साथ NH जुड़ा हो तो इमीन। और अमाइड तुम आगे पढ़ोगे, जो कि CO के साथ NH2 होता है। CO के साथ क्या होता है? इसे अमाइड पढ़ते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो बना है इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? इमीन। अब ये जो इमीन बना है ना, ये यहीं पे ऊपर कर देता हूं मैं, इसको हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, वाटर डाल देते हैं H आयन की उपस्थिति में। अभी जब तुम जो जल डालोगे, ये जल इस पे कैसे आके जुड़ेगा? बस रिएक्शन यहीं पे खत्म हो जाएगी। इसे यहाँ से तोड़ो, जल वाला जो ऑक्सीजन है वो इसे दे दो, H2O का O इधर दे दिया, तो इसको क्या दे दो? और अलग कर दो इन्हें, तो क्या प्राप्त हुआ? देखो RCHO बन गया एल्डिहाइड।
NH को 2H मिल गया तो NH3, तो अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है और एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। दोबारा से समझ लो, स्टेप इन अभिक्रिया में क्या है, नाइट्राइल या साइनाइड लेते हैं, किससे अभिक्रिया कराते हो, टिन क्लोराइड्स और HCl से। जो ट्रिपल बॉन्ड था वहां पे एक एक H मिल जाता है, और ये जो नाइट्राइल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इमीन में। फिर इस इमीन का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जल जोड़ने को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो तुम्हारा इमीन टूट के तुम्हें एल्डिहाइड और अमोनिया, इसे नोट करो। कौन सी रिएक्शन है ये, देखो पहले समझो इस रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करोगे। इसका नाम पहले समझ लो, प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल, जैसे ही तुम्हें देखो CN दिख जाता है ना, ये अंडरस्टूड होता है कि अपने आप तुम करने के लिए C और ट्रिपल बॉन्ड N लगाओगे। एग्जाम में तुम्हें जरूरी नहीं है कि देंगे। देखो अगर मैं इसे ऐसे लिख के दे दूं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बट जरूरी थोड़ी कि एग्जाम में तुम्हें इसे ओपन करके लिखा हुआ मिले, तुम्हें ऐसे ही मिल सकता है। बट तुम्हें तो पता है ना कि C और N के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो तुम अपने आप कर सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे रिएक्शन अभी की थी वैसे कंप्लीट कर लो इसे कंप्लीट।